नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग की आगामी भर्तियों की। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको रणनीति कैसे बनानी है। जो भर्तियाँ हैं जिनमें आपकी थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती रहेगी, सेकंड ग्रेड भर्ती रहेगी, फर्स्ट ग्रेड भर्ती रहेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रहेगी और संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियाँ रहेगी। इनकी विज्ञप्ति आपको कब तक देखने को मिल सकती है और परीक्षा कब तक हो सकती है, थोड़ा ध्यान से आपको सुन लेना इसको। और यहां पर देखिए, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको पीछे धकेलने वाले, आपको नीचे धकेलने वाले बहुत सारे आपके साथी मिलेंगे, उनसे बचकर रहना। यहां पर कमेंट बॉक्स में भी आपको 1 2 3 मिल जाएंगे जो नेगेटिविटी फैलाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, मेरा एक ही मिशन है कि जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, अब देखिए, इन भर्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपनी रणनीति है वो हमें बनानी होगी। रणनीति के अकॉर्डिंग ही अगर हम चलेंगे तो जो अगली भर्तियां आ रही है उनके अंदर हम सिलेक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड रीट एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, लगभग सेकंड ग्रेड के अगले महीने तक आ जाएंगे। तो ये भर्तियां जब हो जाएगी उसके बाद आप किस रणनीति के साथ आगे बढ़ें जिससे अगली भर्तियों में आपको सिलेक्शन मिले। यहां पर सिर्फ सुनने वाली बातें हैं, अगर आपने इनको ध्यान से सुना तो शायद आपको बहुत ही फायदा यहां से मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए देखिए, आपके सामने ऊपर क्या लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग की आगामी भर्तियां। देखिए, आगामी भर्तियों की चर्चा हम करेंगे, उससे पहले एक रणनीति को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से इस चीज को सुनना है, आपको देखना है। देखिए, अगर आपने कोई रणनीति बनाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया है तो हमारी जो बातें हैं उन पर आप गौर ना करें, बस आप भर्तियों की जानकारी लें। और जिन साथियों ने, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आए, तो जिन साथियों ने अभी तक कोई रणनीति बनाई नहीं है और पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो थोड़ा ध्यान से गौर से इस वीडियो को जरूर देख लें। देखिए, पिछला एग्जाम फर्स्ट ग्रेड हुआ, इसके अलावा रीट का हुआ, अब कुछ दिनों बाद सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ जाएगा। पिछला एग्जाम जो लास्ट एग्जाम है आपका, वो आपका कैसा गया, आपके कितने नंबर आए, वो चीज आपको भूलनी होगी, उसको दिमाग से निकालना होगा आपको। हां, जो लास्ट एग्जाम की मार्कशीट है वो आपको सामने चिपकानी होगी। अब देखिए, आप ये बोलोगे कि सर मार्कशीट को अगर हम सामने चिपकाएंगे तो हमारा मनोबल डाउन होगा। मित्रों, ये गलत धारणा है आपकी। अगर लास्ट एग्जाम की जो मार्कशीट है वो आपके सामने रहेगी तो जैसे ही आपकी उस पर नजर पड़ेगी आप तुरंत क्या कर देंगे, पढ़ाई शुरू कर देंगे। इसलिए उस मार्कशीट को अपने सामने रखो, अपने मोबाइल के ऊपर लगाकर रखो। जब भी देखो ना तो कहीं पर बातें करने, कहीं पर बाहर घूमने घर से ना जाओ और अपनी पढ़ाई पर अपना फोकस रखो। जैसे ही दिखाई देगी आपका मन करेगा कि इस बार मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। दोस्तों, समझ गए? यहां पे यह मुख्य चीज होती है। अब यहां पर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ आई। देखिए, फर्स्ट ग्रेड की जो कट ऑफ आई, कुछ ऐसे विषय जिसमें पोस्टें खाली रह गई। पोस्टें खाली रह गई किस कारण से? क्योंकि 40% से ऊपर अंक जरूरी थे। ऐसी स्थिति में वहां पर पोस्टें खाली रह रही है, यानी कि रिजल्ट तो ये मान के चलो कि बहुत ही कम रह रहा है। या तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने बहुत कम पढ़ाई की, या हमने जो पढ़ाई की वो अच्छी तरह से नहीं की, इसी वजह से रह रहा है। दोस्तों, तो ये चीज आपको सामने रखकर पढ़ना है कि इतना स्कोर जिस भी विषय से आप है, कि इतना स्कोर जिन जिन विषय का रिजल्ट आया है, जैसे रीट का रिजल्ट आया तो रीट में इस बार मेरिट कितनी गई है, तो अगले अगर आप रीट की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की करें या सेकंड ग्रेड की भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह दिमाग में रखना है कि इस बार अगर मेरिट कितने पे गई है, 160 पे गई है, तो अगली मेरिट 175 जाएगी और इतने अंक आपको लेकर ही आने हैं। यह आपके मन में होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। और फिर आपको क्या करनी चाहिए, पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप क्रिकेट का मैच चलता है, क्रिकेट का मैच शुरू होता है, तब क्रिकेट का मैच शुरू होता है तब उसको देखने बैठते हैं और वो जब तक 5-6 घंटे चलता है उसको देखते रहते हैं। उसमें क्या मिलता है आपको? आपका समय खराब होता है।
इससे अच्छा कि अगर 1 बजे वो शुरू हुआ है और 6 बजे वो खत्म हुआ है, 6 बजे आप उसका स्कोर देख लीजिए खत्म होने के बाद, आपको पता चल जाएगा ना। तो यही निर्णय आपको करना होगा। आपको जो लास्ट एग्जाम का दिन है उस दिन को टारगेट करके बाकी के दिन पढ़ाई करनी होगी। बस आपको स्कोर देखना है, वो एग्जाम के दिन ही देखना है, ये टारगेट आपको लेना है, तभी एग्जाम के अंदर आपको सफलता है वो मिलेगी दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, सबसे पहले हमारी रणनीति की बात चल रही है, तो अब आपको करना क्या? जिन साथियों ने अभी तक कोई रणनीति मैंने नहीं बनाई है उनके लिए बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, देखिए आराम से 3 चीजें। पहली चीज है हमारी पाठ्यक्रम। जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी भर्ती की, देखिए पाठ्यक्रम भर्तियों के अंदर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की कर रहे हैं बहुत सारे साथी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, बहुत सारे साथी सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, बहुत सारे साथी थर्ड ग्रेड अध्यापक की भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। तो जिस भी भर्ती से आप तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम आपके सामने होना चाहिए। नई भर्ती नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पिछला पाठ्यक्रम है, पिछली भर्ती का पाठ्यक्रम है, वो अपने सामने लेकर आइए। इसके अलावा जो पुराने पेपर हुए हैं, पुराने सभी पेपर आपके पास होने चाहिए कि पेपर किस स्तर का इस भर्ती में पूछा गया, कहां कहां से क्वेश्चन उठाए गए, वो चीज आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, पाठ्यक्रम आ गया, पुराने पेपर आ गए, लेकिन पढ़ना क्या है? सामग्री। अब सामग्री कहां से लेकर आए? मार्केट में जाते हैं, स्टेशनरी की दुकान पर हजारों गाइड्स आपको मिल जाती है, क्या वो सफलता दिला देगी? कभी नहीं दिलाएगी। तो हम सामग्री का चयन कैसे करें? हां, गाइड लेकर आइए, मैं मना नहीं करता हूं। ऑनलाइन कोर्स आपको हजारों मिलते हैं, वो लीजिए, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन सामग्री के अंदर आपको खुद को करना होगा मेहनत और अपने नोट्स बनाने होंगे। जिन साथियों ने नोट्स बनाए हैं ना, उनको सफलता मिली। अब नोट्स ये नहीं है कि ऊपरी नोट्स बना लो, सार संग्रह नहीं करना आपको एकटा, आपको डीपली नोट्स बनाने हैं। हर एक चीज है उसके अंदर घुसकर नोट्स बनाने। आजकल बोर्ड है वो ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछेगा, कभी नहीं पूछता है बोर्ड अंदर घुसता है, अंदर घुसकर प्रश्न पूछता है। तो आपको भी अपने नोट्स ऐसे बनाने हैं जो आपको, यानी कि आप अगर थर्ड ग्रेड के बना रहे हैं तो वो फर्स्ट ग्रेड में भी अगर वो विषय या वो टॉपिक है तो वहां पर भी काम में आए। इतने डीपली नोट्स है वो आपको क्या करने हैं? बनाने हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, पुराने पेपर आपके पास होने चाहिए, और सामग्री पढ़ना जो चीज है वो अपने नोट्स बनाकर ही पढ़ना है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? आराम से आ गया? ये मुख्य चीज है आपके लिए। पढ़ना वो है जो आपने खुद ने बनाया, गाइड से उसमें निकालिए, ऑनलाइन क्लासों से निकालिए, जो ऑफलाइन अगर आप बेच ले रहे तो ऑफलाइन से निकालिए, कक्षा 6 से 12 की बुक्स आप अपने पास रखिए, उनमें से मैटर को निकालिए, उनको लिखिए और फिर पढ़िए दोस्तों। ये तो हो गई आपकी रणनीति की। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम कि सर हम कितने घंटे पढ़ाई करें, आज से कितने घंटे पढ़ाई करें? ये सवाल क्योंकि मेरे को जो पिछली मैंने कुछ जानकारियां दी थी वहां पर बहुत अच्छी तरह मेरे से पूछा गया था कि सर हम रोज पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कितने घंटे करते हैं। ये मैं नहीं जवाब दे सकता हूं, इसका जवाब आपको खुद को लेना होगा। जिस पद को लेकर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। अगर यह मानकर चलिए कि एक दिन में आप 2 घंटे ही बेकार गवाते हैं, घूमने में, फोन पर बातें करने में या अन्य कामों में गवा रहे, तो ये मानकर चलिए ये आपकी कमजोरी है। 1 नंबर आप अपना कम कर रहे हैं यहां से। समझ गए? यहां से एवरेज में ये बोलता हूं कि एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। एक टाइम टेबल आप बनाइए और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दिन का समय बहुत कम रखिए, रात का समय अधिक रखिए। सुबह 3 से 4 बजे के बाद उठिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि दिन में हम परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारी एज इतनी हो जाती है कि जो इन भर्तियों में आते हैं तो 25 साल के बाद के स्टूडेंट ज़्यादा मिलते हैं, तो हमारे पारिवारिक काम मिल जाते हैं और उनमें जाना भी हमारी मजबूरी होता है। इस वजह से दिन में आप थोड़ा सा समय खाली रखिए 3-4 घंटे का, जिसमें आप सो भी सकते हैं, अगर कोई काम है तो काम के लिए भी जा सकते हैं। बाकी रात का, शाम का समय
और सुबह का समय वो अपने टाइम टेबल में रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। अब देखिए यहाँ से जैसे ही आप घर से निकलते हैं तो आपके सगे संबंधी हो, आपके जैसे मोहल्ले वासी हो, आपके अगर गांव में रहते हैं तो ढाणी वासी, गांव वासी हो, वो आपको मनोबल गिराने वाले। क्या हुआ इस भर्ती में, आपका क्या रिजल्ट रहा, नहीं हुआ ना इस बार भी आपका। तो ये क्या होता है, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे कोई तीर गोपा है, ऐसा नहीं, ये ऐसा लगना चाहिए कि वो लोग आपको आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। उनकी बातों को सुने और उनको सुनकर आप पढ़ाई करें। जिस दिन वो आपको, अगर आपने सिलेक्शन आपका हो गया, उस दिन वो उनकी ही मुंह से बोलेंगे कि मैंने तो बोला था ये पढ़ने वाला है, ये तो नौकरी जरूर लगेगा। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। आ गया समझ में। अब चलिए हम शिक्षा विभाग की आगामी भर्तियों की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बढ़ता हूं फर्स्ट ग्रेड की ओर। जो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती की आप इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी कोचिंगों ने तो घोषणा भी कर दी है कि एग्जाम सितंबर अक्टूबर के अंदर होगा। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ चुका है, अभी समय लगने वाला है इसमें। फर्स्ट ग्रेड के नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो नोटिफिकेशन आपको, या विज्ञप्ति, विज्ञापन आपको जो देखने को मिलेगा वो सितंबर या सितंबर के बाद, सितंबर 2023 या इसके बाद देखने को मिलने वाला है। यहां पर मैं ये नहीं चाहता मैं आपको ये बोल दूं कि जुलाई में इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो क्या ये बताइए, इतनी बड़ी भर्ती है, जुलाई में आएगा, नवंबर में एग्जाम, क्या आप तैयारी कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। समझ गए आप? यहां पे एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम इस साल इसका नहीं लग रहा है। हाँ जरूर इसका एग्जाम होगा, लेकिन मध्य 2024 के अंदर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास 2024 में इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। बहुत सारे साथियों की मांग थी, पोस्ट की भी चर्चा करनी है, तो पोस्टों की संख्या बता दूं, 6000 से लेकर 7000 तक इसकी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड की बहुत अधिक पोस्टें होती है। और जिन साथियों ने देखिए बीएड कर लिया है और बीएड के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, वो सभी साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। जिन साथियों ने थर्ड ग्रेड दिया था, जिनके साथ यानी लेवल 2 से थर्ड ग्रेड दिया था, अध्यापक बनने थे और नहीं बन पाए हैं, वो साथी भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, यानी ये मान के चलिए कि थर्ड ग्रेड से सिंपल पड़ता है सेकंड ग्रेड, और सेकंड ग्रेड से भी सिंपल पड़ेगा आपके फर्स्ट ग्रेड, ये मानकर चलिए। तो जो साथी थर्ड ग्रेड वाले हैं, थर्ड ग्रेड अध्यापक वाले हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कारणवश, वो फर्स्ट ग्रेड का, अगर उनके पास बीएड है तो एमए में फॉर्म लगाइए, एमएससी में फॉर्म लगाइए, यानी पीजी में को एडमिशन, और साथ में फर्स्ट ग्रेड के अंदर तैयारी शुरू कर दें। समझ गए यहां पे? अब बात कर लेते हैं यहां पर सेकंड ग्रेड की। ये देखिए, ये एक में ये नहीं है, क्योंकि मैं बात वो कर रहा हूं जो एक अकॉर्डिंग, जो भर्तियां हर साल शिक्षा विभाग की आती रहती है, हर 2-3 साल से हम भर्तियों का निचोड़ निकालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ जानकारी दे रहा हूं। ये नहीं है कि मेरे पास कहीं से शिक्षा विभाग से कोई सूचना आई है और मैं वो सूचना आपको बता रहा हूं। सूचना जिस दिन विज्ञापन आता है उसी दिन आती है कि इतनी पोस्टें आनी है, ये भर्ती है, ये पद होंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपका मनोबल डाउन ना हो, आपका मनोबल बना रहे, आप आगे की पढ़ाई है वो जारी रखें। बात सेकंड ग्रेड की करते हैं। सेकंड ग्रेड का आपको पता है ना, अभी की नहीं आई है, आंसर की भी नहीं आई है, अभी आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद 2-3-4 महीने और लगेंगे, तब तक चुनाव हो जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड की सीधी बात है 2024 जून के बाद इसकी नई भर्ती की घोषणा होगी। पहले इसकी नई भर्ती की अभी कोई जानकारी, संभावना नहीं है, यानी कि 2023 में सेकंड ग्रेड की संभावना बहुत ही कम है दोस्तों। अब देखिए सेकंड ग्रेड की कौन साथी है जो आज से तैयारी करे, जो साथी फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर पाते हैं, जो साथी फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर पाते हैं, जिनके पास पीजी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, वो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी में आज ही लग जाए। क्योंकि कोई सी भी भर्ती हो, जब तक 1 साल तक आपने उसके बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं किया तो वो भर्ती आपके दिमाग से बाहर रहेगी। तो 1 साल का समय आपके सेकंड ग्रेड को आपको मिलेगा, और इस 1 साल के समय का आपको सदुपयोग करना है मित्रों। इसलिए आज से ही इसकी तैयारी में आपको लगना होगा दोस्तों। आ गया समझ में? यहाँ पे यह हो गई सेकंड ग्रेड। अब चलिए बात कर लेते हैं हम थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती।
सभी साथियों को इंतज़ार भी है और मैंने बहुत सारी न्यूज़ भी यहाँ पर देखी है जिनमें यह बताया जा रहा है कि जून एंड के अंदर जुलाई में नई जो रीट भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए, रीट का एक नया फॉर्मूला हमारे यहाँ पर फिर लागू किया गया है, जिसमें पहले पात्रता होती है और पात्रता के बाद मेंस एग्जाम होता है। समझे आप यहाँ पे? तो अब नई पात्रता होगी, फिर मेंस होगा। समझ गए आप? और थर्ड ग्रेड का भी रिजल्ट आया है, 2 गुने पास किए गए, फिर 1 गुने पास किए जाएंगे, इनकी ज्वाइनिंगें होंगी। हाँ, ये जरूर है 1 लाख पदों पर नई भर्तियां होगी, उनमें आपकी थर्ड ग्रेड अध्यापक की भर्ती भी निकाली जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखिए, सितंबर तक इसके कोई चांस नहीं लग रहे हैं। सितंबर 2023 तक ऐसा कोई चांस नहीं है कि रीट की आपको नई भर्ती अगले 2-3 महीने दिखाई दे। लेकिन एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं, इसमें एग्जाम जो होगी वो 2024 के अंदर होगी, लेकिन तैयारी आज से ही आपको करनी होगी। अगर आज से आप इसकी तैयारी में लगोगे तो ही थर्ड ग्रेड को आप कवर कर पाओगे। 1 साल का समय है, इसकी तैयारी में आज से ही आपको लगना होगा। यहां पे मैं थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की बात कर रहा हूं। अब एक भर्ती और आती है थर्ड ग्रेड की, जो आती है संस्कृत डिपार्टमेंट में। बहुत सारे मैसेज मेरे को इसके भी मिल रहे हैं। संस्कृत जो डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती आती है थर्ड ग्रेड की, उसकी लगभग 2000 पोस्टों पर यह भर्ती है, जिसकी बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, सूचनाएं आ रही है कि यह भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है। लेकिन मैं इस पर अभी कुछ बोलने से बचना चाहूँगा। कारण यह है कि इस भर्ती की पूरी संभावना थी, इसकी फाइल भी इधर से उधर चली थी, लेकिन फिर फाइल कहाँ पर अटकी है उसका कोई अनुमान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है फाइल के अंदर। वो क्या संशोधन किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, वो संशोधन होने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन ऐसा है कि अगर जो साथी थर्ड ग्रेड अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं, 2023 के अंदर यह भर्ती उनको जरूर देखने को मिलने वाली है। इसलिए जो साथी इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो आज से अच्छी तैयारी अपने पकड़ के साथ, अपने टाइम टेबल के साथ, पाठ्यक्रम के साथ करनी है दोस्तों। बाकी संस्कृत डिपार्टमेंट की विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा दोस्तों। चौथी भर्ती हो गई है। 5वीं भर्ती है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसका जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, वो आपको जुलाई के आसपास मिलेगा, जुलाई 2023 में। और 2023 की शिक्षक भर्तियों में यही भर्ती है जो आपको कंप्लीटली दिखाई देगी। एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो अभी वर्तमान में यह है कि इसका अक्टूबर के आसपास एग्जाम होगा। लेकिन किसी भी कारणवश चुनावी साल हम ये नहीं कह सकते कि फाइनल होगा। अगर नहीं होता अक्टूबर के अंदर इसका एग्जाम, तो फिर 2024 के अंदर चला जाएगा, जून के अंदर, जून 2024 के अंदर दोस्तों। अक्टूबर के आसपास हो जाता है दोस्तों। समझ गए? तो आप जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट जेआरएफ की डिग्री इनके अंदर चाहिए, तो उन बच्चों को बताने की भी जरूरत नहीं है। वो बेसिक नॉलेज भी इतना रखते हैं कि कब भर्ती आएगी, कब इसका एग्जाम होगा दोस्तों। तो ये सभी भर्तियां हैं, इनकी तैयारी आपको करना है। आपके पास बीए है, यानी कि आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास बीएड है, आपके पास पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो जिस भी डिग्री के अकॉर्डिंग आप जिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी आप तैयारी है, उसकी रणनीति है, वो आज से बनाइए, उस तैयारी में लगिए। आलोचकों से बचिए। आपको कमेंट बॉक्स में देखिए 1-2 आलोचक तो पक्का मिल जाएगा जो ये बोलेगा ये भर्तियां तो 3 साल ही नहीं होगी, ये भर्ती 2026 में होगी। वो क्या होता है, उनका काम सिर्फ इतना होता है मनोबल गिराने का, खुद कुछ करते नहीं है और दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। तो उनसे बचकर हमको आगे बढ़ना है दोस्तों। और आगे तभी ही बढ़ेंगे जब हम सफलता के लिए मेहनत करेंगे। मेहनत आपको करना है, मिनिमम 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है आपको। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।